हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और एक और हफ्ता, मैं बोलूँगा एक और अच्छा हफ्ता ख़त्म हो चुका है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में। और ये हफ्ता बहुत ख़ास था क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई, जैसे कि यूएस के इन्फ्लेशन जो था मंथ ऑन मंथ वो थोड़ा सा नीचे आया है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हुआ, एक बहुत शार्प रैली आई। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो करेक्शन था, करेक्शन क्या था, एक दो दिन का ही था, इतना तेज़ी से अब्जॉर्व हुआ जहाँ पे निफ्टी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बहुत शार्पली गया। और उसके बाद अपना जो अप ट्रेंड है वो उसी पे बना रहा। ठीक है, इससे हमारे जो ओवरऑल एनालिसिस है, पिछले बार का जो ट्रेंड बताया था उसमें कोई बदलाव नहीं है। और देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये हफ्ता तो आज ख़त्म हो गया 12 तारीख को, 13-14 वीकेंड, 15-16 छुट्टी। तो मैं भी उनमें से एक था जो मैं वेडनेसडे को ये सोच रहा था, क्योंकि ट्यूसडे भी छुट्टी था, वेडनेसडे को सोच रहा था कि फ्राइडे को कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हैं कि लोग उतना लॉन्ग कैरी नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि 4 दिन की छुट्टी है यहाँ पे, और उसके बाद डायरेक्ट आप बुधवार को खोलेंगे और थर्सडे को एक्सपायरी है, क्योंकि एक प्रीमियम डीके का भी होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी। लेकिन बात क्या हुई यहाँ पे, किस तरीके के लॉन्ग और कितने गए हैं वो तो बात की बात है। लेकिन क्योंकि 15 अगस्त है, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वां। ठीक है, यहाँ पे हम मनाएंगे 75वां अपना स्वतंत्र दिवस। तो सभी को, आप सभी को बधाइयाँ उसकी। सभी खुश रहें, आ, धन समृद्धि से संपन्न रहें, यही आशा और कामना करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई जो मेरे को हाल फिलहाल में आई है, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री का भाषण रहता है तो उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक चीज़ें रहती है। और जनरली देखा गया है कि अगस्त के सेकेंड हाफ में अगर कुछ भी बड़े अनाउंसमेंट आते हैं तो बाज़ार उस पे बहुत पैनी नज़र रखता है और अकॉर्डिंगली रिएक्ट भी करता है। तो ये एक चीज़ है जो देखी जानी चाहिए। अब ये सब बातें बतानी ज़रूरी थी एनालिसिस से पहले, क्योंकि ये सब का इम्पैक्ट होगा। तो अब हम आते हैं अपने मेन निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। अब आप देखिए कि हमारा ट्रेंड किस तरीके का है। ठीक है, आप ट्रेंड देख रहे हैं किस तरीके का है। मैंने पहले ही कहा था कि इस ट्रेंड में फ़िलहाल अभी तक कोई बदलाव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, या रेजिस्टेंस पे है अगर के बहुत पास है, तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी यहाँ पे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपके पास पेस क्या बचता है, क्योंकि अभी बहुत पास आ गया है रेजिस्टेंस के। तो आपके पास पेस क्या बचता है ये देखिए आप, राइट। तो मैं अगर उसको देखूं तो मेरे सामने जो इमीडिएट टारगेट है, या जो कि मैं बोलूँ रेजिस्टेंस है, वो होगा 17,800 850। इसको मैं जूम करता हूँ, हाँ, 17,800 17,850। ये जो रेंज है ये मेरा अगला रेजिस्टेंस का रेंज होगा। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि एक 15 अगस्त एक बड़ा त्यौहार होगा, और इस बार हो सकता है कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो इकोनॉमी से लेके। तो ये देखना है कि क्या जब हम अगले बुधवार को खुलेंगे तो सीधा ही 17,800 850 पे रहेंगे, या सीधा ही ऐसा निकल जाएंगे ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा निकल गए हम, मान लीजिए, तो सीधा ये ब्रेकआउट कहलाएगा। अगर ऐसा निकल गया तो ये ब्रेकआउट कहलाएगा, एक बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पे 17,800 850 पे रेजिस्टेंस लेके ये करेक्ट होता है, या फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप वेट कीजिए या स्टॉप लॉस लगा के अपना ट्रेड लीजिए, जिधर भी लेना है आपको, जिधर भी लगता है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का जो रेंज है वो किस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे
जो निफ्टी है उसका रेंज किस तरीके से और कैसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे आ गए उसके 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी के। तो हमें क्या दिखता है कि अगर यहाँ पे किसी भी वजह से करेक्शन आता है, ठीक है, या फिर जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, तो ये उसका आपको एक तरीके से इंडिकेशन दे देगा। तो यहाँ पे 15 मिनट के निफ्टी के चार्ट पे आपको क्या दिखेगा, आप यहाँ पे देखिए कि तो ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए अगर करेक्शन हुआ भी तो निफ्टी आपका 17,330 से लेके 17,490 ये जो जोन है इसके बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है, या फिर ये एक्सटेंड हो सकता है 17,500 तक, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ बहुत सारी है। जिस तरीके का अभी शुरू हुआ हो सकता है ऐसे ही कंसोलिडेट करे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, या हो सकता है थोड़ा सा करेक्ट होकर कंसोलिडेट करे, या हो सकता है और थोड़ा सा करेक्शन में आए। तो ये डिपेंड करता है कि गाड़ी किधर चलेगी। ये एकदम सीधा अगर कंसोलिडेट करेगा तो समझ लीजिए कि अगला हफ्ता कंसोलिडेशन में ही चला जाएगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे समय गुजारना पड़ेगा। तो ये जो रेंज आपका बनता है 17,300 से लेकर 17,500 का, ये आपका जो रेंज होगा सपोर्ट का होगा, बाई जोन बोल लीजिए, सपोर्ट बोल लीजिए, या जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर जो टारगेट है वो है 18,140 से 18,000 यहाँ पे 435। तो मतलब अगर गया ऊपर तो सीधा ब्रेकआउट ही होना है, राइट। यहाँ पे अगर गया तो सीधा ब्रेकआउट ही होना है। तो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अच्छे मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि ये 1 साल के कंसोलिडेशन से निकल चुका है और शायद आगे बढ़ने को तैयार है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बढ़े, ठीक है, शेयर के भाव बढ़े, आप सभी के पोर्टफोलियो के भाव बढ़े, जिससे आपको खुशी मिले। 1 साल से वैसे भी बाज़ार ने कुछ परफॉर्म करके दिया नहीं है। तो बैंक निफ्टी का ये जो रेंज है बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये रहा आपका रेंज, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये बेसिकली पिछले 1-1.5 साल का रेंज है। ऊपर 37,700 800 और नीचे 32,400। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका, ठीक है, 37,700 और नीचे 32,000। तो ये आपका रेंज है। अब इसके बाहर निकल चुका है। अब देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी अगला जो टारगेट होगा वो क्या है, यहाँ पे 39,644, और ऊपर आपका जो बड़ा टारगेट होगा वो होगा 41,967। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कितने का लगाना है, 37,730। ये जो रेंज है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट ज़्यादा आसान है क्योंकि अभी भी इसमें ऐसे टारगेट्स हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड है। आप देखिए यहाँ पे आपको इमीडिएट सपोर्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आपका इमीडिएट सपोर्ट होगा 38,700 का, ठीक है। तो यहाँ पे 39,000 चल रहा, तो 200-300 पॉइंट नीचे आए तो आपको यहाँ पे बेहतर लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो बेसिकली जो मोमेंटम है वो पॉजिटिविटी का ही है। अभी एक चीज़ जो होती है कि प्रीमियम कितना अप डाउन होगा, प्रीमियम तो एडजस्ट होगा। अगले हफ्ते का प्रीमियम क्या है कि मैक्सिमम या तो जो लॉन्ग लेके गए हैं, अब निफ्टी 300-400 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है दूसरी बात है, अगर नहीं होता है 100-150 पॉइंट ऊपर खुलता है तो आप समझ लीजिए इतना लंबा गैप हो गया है फ्राइडे के बाद कि वो एडजस्ट कर लेगा। 100-150 पॉइंट जो है ना वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप अगले हफ्ते को अगर हटा देते हैं, उसके बियॉन्ड जाते हैं, तो यहाँ पे आपको फिर बड़ा ट्रेंड दिखाई दे सकता है। वो तो हम अगले हफ्ते ही बता सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त आपका सोमवार को है, तो फिर वो उसका डिस्कशन हम अगले शनिवार को ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है वेडनेसडे को, जिसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसा पॉलिसी अनाउंसमेंट आए तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है।
लेकिन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बाज़ार पे खुलते ही कितना होगा, या ऐसे ना खुले कि प्राइस एडजस्ट हो गया, ख़त्म हो गई बात, प्राइस एडजस्ट हो गया, प्रीमियम एडजस्ट हो गया, फ्राइडे को जहाँ खुले थे वहीं पे वेडनेसडे को है, तो वो फिर आपको अपना स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली है कि मार्केट का मूड और मोमेंटम पॉजिटिव है, या हो सकता है या हो रहा है, ठीक है, आगे और हो। लेकिन आपको अगर अगले हफ्ते का ट्रेंड देखना है ना, अगर आप कैश और फ्यूचर पे देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ऑप्शन पे देख रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सीधा खेल जो है प्रीमियम का होता है। सो देखते हैं कि जब बुधवार को सीधा निफ्टी और बैंक निफ्टी खुलेगा तो कितने गैप अप से खुलता है, या फिर फ्लैट या डाउन खुलता है। अगर गैप अप से खुलेगा तो भी उसमें दो कंडीशन है, कितना गैप अप, 100-150 पॉइंट या 400-500 पॉइंट। 100-150 पॉइंट का ऑप्शन वालों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी पे तो ठीक है। 400-500 पॉइंट होगा तब कोई बात बने। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।